राम राम मित्रों, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूं अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। मैं पीएल सर अपने यूट्यूब चैनल पीएल सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 की जो अपनी व्याकरण चल रही है, उसमें जो आपके 4 टॉपिक है। पहला भाषा व्याकरण और लिपि, दूसरा आपका है ये अलंकार, और तीसरा आपका है शब्द शक्ति, चौथा पारिभाषिक शब्दावली, जिसको मैं आपको भाषा व्याकरण लिपि पढ़ा चुका हूं। तीसरा पार्ट शब्द शक्ति पढ़ा चुका हूं। आज दूसरा पार्ट जो बीच में बचा था अपना अलंकार, उसको लेकर के मैं हाजिर हूं। और इतना बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, इसको लोग बोर कहते हैं ये रटने वाला है, इंटरेस्टिंग नहीं है, मगर तो आनंद आएगा आपको। बहुत शानदार टॉपिक है, आप मन लगा के पढ़िए, क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे। इससे बेटर क्लास आपको नहीं मिलेगी। चिंता मत कीजिए, आप भरपूर आप आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। हंसी हंसी में आपको ये खेल खेल में आपको ये क्लास याद हो जाएगी। आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, और मैं कहता हूं 100% आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, क्लास के साथ बढ़िया देखिए इसको। एक बार मन लगा के साथ घटंत विद्या मत रखिए, ध्यान से सुनिए इस क्लास को, फिर आप दोबारा बैठ करके इसको चला करके नोट्स बनाइए। मैं कहता हूं 2 बार देखते हर हाल में आपको याद हो जाएगा। क्लास के अंदर ही आपको 60% से अधिक मैटर यही देखते हुए याद हो जाएगा। फिर दोबारा आप रिटर्न वर्क करोगे तो आसानी से आपको, मैं कहता हूं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आनंद के साथ आपको याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए चलते हैं आपके पहले आज के टॉपिक की ओर। और एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करें, शुरू हो गई है क्लास, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, धनाधन शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आ जाइए टॉपिक पे। तो चलिए चलते हैं पहले आज के इस टॉपिक की ओर, अलंकार है उसके भेद। देखिए अलंकार जो टॉपिक है मित्रों, इससे पहले अपने जो 2 टॉपिक पढ़े हैं, भाषा व्याकरण और लिपि, उसके बाद शब्द शक्ति, और तीसरा अपना जो टॉपिक है वो है अलंकार एवं उसके भेद। इसमें प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए 2 प्रकार के प्रश्न यहां से बेटा पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यहां से पूछा जाता है परिभाषा एवं भेदों का, कि अलंकार किसे कहते हैं तथा अलंकार के भेदों के नाम लिखिए। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेदों के नाम लिखिए। या पूछा जा सकता है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। या पूछ लिया अलंकार जो है उसमें कोई विशेष अलंकार दे दिया, जैसे अनुप्रास अलंकार के लक्षण उदाहरण सहित दीजिए, उपमा अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे प्रश्न पहला प्रकार। दूसरा टाइप जो इसका होता है वो प्रश्न का ही होता है, आपको कोई पंक्ति दी जाती है, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, पंक्ति दे दी, लिखेगा उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उसका नाम लिखते हुए उसको परिभाषित कीजिए। ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आपको उस कंडीशन में सबसे पहले उस पंक्ति का पता होना चाहिए कि वो पंक्ति है कौन से अलंकार की, वो आपको पहचान के नाम लिखना पड़ेगा, फिर आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो मित्रों हर एक बिंदु को आप ध्यान से देखेंगे, बड़ा शानदार मैं आपको पढ़ाऊंगा, आराम से क्लास में याद हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अलंकार है उसके भेद। पहली बात अर्थ और स्वरूप। इसमें कौन सी बात आती है सुनिए। अर्थ और स्वरूप में बात आती है बेटा कि अलंकार शब्द जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो अलंकार शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। अलम और कार से। अलम का अर्थ होता है शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। अलंकार शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। इस प्रकार कह सकते हैं, अर्थात अलंकार का अर्थ हो गया शोभा बढ़ाने वाला या शोभा करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला या शोभा करने वाला। अब देखिए अलंकार शब्द जो है उसका जो शाब्दिक या जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है आभूषण। क्या होता है, आभूषण। और आभूषण को ही लोकल लैंग्वेज में गहना कहते हैं। क्या कहते हैं, गहना कहते हैं। कि जिस प्रकार से आप इसकी व्याख्या करें इस शब्द की, गहना आभूषण क्या है, एक औरत होती है,
उसने उसे ईश्वर ने बखूबी सुंदर बनाया है। अमूमन औसतन देखो, अब ये बात सुन करके बेचारे लड़कों को बुरा लग रहा होगा कि गुरुजी तो छोरिया की बढ़ाई करे है, और बढ़ाई को नहीं आ सकता है, इसी बात को नहीं थे भी राजी हो लियो, इसी कोई बात को नहीं कई अंधेर के तो पानी को नहीं भावे। चलो छोड़ो, मजाक है, कोई सीरियस मत हो जाइयो। लेकिन देखिए यहां जो है बात कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने औसतन अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो औरतें पुरुषों के मुकाबले क्या होती है, सुंदर होती है। तो एक तो वो पहले से ही सुंदर, अगर उन्होंने गहनों को धारण कर लिया तो उनकी सुंदरता तो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से काव्य जो है अपना, उस काव्य का गहना अलंकार है। क्या है? अलंकार। काव्य औरत की तरह ही क्या होता है, सुंदर होता है। और जैसे ही उस काव्य में अलंकारों को सम्मिलित कर लिया जाए तो उस काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, चार चांद लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? चार चांद लग जाते। एक बात याद आ गई था, बताऊं ही पर सुंदरता पर क्या बढ़े, देखो गहनों पहनना। एक बेचारे की नई नई शादी हुई, अब वो तो खुश हो, बीदनी देख रहे बहुत खुश हो। 2 दिन बाद में बिन पूछे क्या तुम मेकअप कटू करवायो, बात आया क्या? बोले नहीं, मैं बहुत प्रश्न बहुत शानदार करो, मैं बिन इनाम देना चाहूंगा। तो बेचारी बता दियो, बिन कहता है ओके करसी आपको के करियो का नो जो को आईफोन है बिको डब्बो मंगायो और भी नोकिया 1100 फोन का और भी न पैक कर लियो और भी एड्रेस पर पहुंच लियो। जा रहे भाई साहब, अता तारीख की शादी है, यहाँ की नाम की लड़की थे ही सजाएगी। बोले हाँ सब ही सजाई। बोले मैं थारी सेवा में बहुत प्रसन्न हूँ। बोले यहाँ क्या? बोले बहुत प्रसन्न मैं थारी सेवा मैं थाने इनाम देना जाऊं। वो क्या नहीं नहीं मालका इनाम की बात है। बोले नहीं नहीं बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो। तो बोले दो। अब वो जे आईफोन और डब्बो आगे रखी वो चौंक क्यों? वो नहीं 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 हमारी हैसियत को नहीं तो काम है का बोले लियो थे। अब लियो, बोले खोलो, खोल लेना आईफोन का डब्बो में तो बहुत प्रसन्न हो गया। खोल ले वहां निकला नोकिया 1100। वो चौंक्यो है, बोले क्यों लाग गयो क्या झटको? आया ही मेरे लग्यो कि नहीं खराब मत करे करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो गहने होते हैं वो वास्तव में सुंदरता को में वृद्धि करते, चार चांद लगा देते हैं। तो सुनिए, अलंकार जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है, यानी गहना होता है। एक औरत वास्तव में क्या होती है? सुंदर ही होती है। और जैसे ही वो अलंकारों यानी गहनों को धारण कर लेती है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर काव्य में उन अलंकारों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो ये इसका अर्थ स्वरूप है। इस संबंध में जो आचार्य दंडी हुए थे, कौन? आचार्य दंडी हुए थे, उन्होंने एक परिभाषा दी थी इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। अर्थात करने का तात्पर्य क्या था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या जो तत्व है उन्हें ही अपन क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा आचार्य दंडी ने दी थी। तो चलिए देखते हैं पहले का धर्म अर्थ और स्वरूप। अलंकार का अर्थ और स्वरूप। अलंकार शब्द अलम और कार इन दो शब्दों से मिलकर बना है। बता दिया आपको। अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला या शोभा करने वाला या बढ़ाने वाला। अलंकार शब्द का सामान्य शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना। बता चुका हूं, आभूषण या गहना होता है। जिस प्रकार अलंकार या आभूषण के धारण करने पर शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। और काव्य शास्त्र के आचार्य जो दंडी हुए थे उन्होंने कहा था काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शब्द ही क्या कहते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो मित्रों,
अर्थ और स्वरूप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अलंकार की परिभाषा की। तो अब आप कहो कि सर ये क्या है, यही परिभाषा ही है, लेकिन इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आचार्य दंडी ने परिभाषा दी थी। अब अलंकार की परिभाषा अपन दो परिभाषाएं और देखते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये परिभाषाएं आपको याद रहे, अगर आपको ये याद रहता है तो ये याद कर लीजिए, आप परिभाषा में ये लिख के आ सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन तीनों प्रकार के बच्चे अपने सामने हैं, जो इंटेलिजेंट है हो सकता है दो परिभाषा यहाँ भी याद कर ले, इतना भी याद कर ले। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कुछ अलग होना चाहिए। बताइए मित्रों कि आपके ही नंबर 100 में से 99 98 क्यों आए, 100 में से 100 क्यों आए बताओ, और बच्चे नहीं, यानी आपको वो क्यों दे 100 नंबर, इसलिए दे कि आप और उन 100 से उन 99 से आप अलग है, और अलग तभी है। अब ये एक परिभाषा रट के सभी गएंगे। अब वो अच्छे अंक प्राप्त करने वाले क्या करते हैं, उनको यहां अर्थ में ये याद रहती है तो परिभाषा में इनमें से एक अलग याद रहती है, और इसी प्रकार से उनका लिखने का तरीका होता है वो आपसे अलग है, तो वो अच्छे अंक प्राप्त करता है। अन्यथा तो मित्रों सीधी सी बात है, सभी कॉपी एक जैसी लिख के आते हैं, फिर नंबर किसी के 50 ही आते हैं, किसी के 100 आते हैं, फिर 90 आते हैं, तो आपको नंबर क्यों दे, जब आप उन्हीं के समान हो तो क्यों दे, यानी आप विशेष है, कुछ विशेष कर रहे हैं तब दे। तो ये वही चीजें हैं। देखिए मेरे स्टूडेंट्स के 8 साल मैंने पढ़ाया है, उसमें 12th में 10th में उनके 98 97 95 ऐसे नंबर आते थे। क्यों आते थे, क्योंकि मेरे अनुसार, कहे अनुसार, लिखाए अनुसार वो चलते थे, नंबर आते थे। आपके भी आएंगे, आप पढ़ी परिभाषा देखिए। काव्य में निहित भावों को, कोई भी काव्य होता है ना, काव्य पद्य खंड जो आप पढ़ते हो वो पंक्तियां, उनमें कोई ना कोई पंक्तियों में अर्थ छिपा रहता है। तो काव्य में निहित भावों को उत्कृष्ट शब्दों एवं अर्थ में गूंथने, उत्कृष्ट शब्द, शब्द उत्कृष्ट उच्च स्तर के शब्द होने चाहिए, और अर्थ में गूंथने या व्यक्त करने का जो सरस यानी रस सहित सुंदर और चमत्कारी ढंग होता है, वही आपका क्या होता है, अलंकार होता है, उसी अलंकार कहते हैं। तो बात आई होगी समझ में कि काव्य में निहित भाव, कोई भी काव्य है उसमें जो अर्थ छुपा हुआ है, जो भाव छुपा हुआ है, उस भावों को किसके माध्यम से, उत्कृष्ट शब्दों एवं अर्थ में गूंथने या व्यक्त करने का जो सरस सुंदर और चमत्कारी ढंग होता है, वही अलंकार कहलाता है। तो ये कॉमन सी परिभाषा है। अगली आचार्य दंडी के अनुसार, देखो यहाँ भी दंडी ने दी, ये संस्कृत में दी, आचार्य दंडी ने यहाँ एक अलग और परिभाषा दी है, वो शानदार दी है कि शब्दगत या अर्थगत या उभयगत, 3 प्रकार के शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार जो होते हैं वही नाम आए हैं काव्य। ये देखो शब्दगत या अर्थगत या उभयगत चमत्कार द्वारा काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व है, यानी या तो शब्द के द्वारा या अर्थ के द्वारा या उभयगत यानी शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा जो काव्य है उसके चमत्कार को, उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो शब्द होंगे वही क्या कहलाएंगे, अलंकार कहलाएंगे। ये कहा था आचार्य दंडी ने। ये परिभाषा बहुत सरल है, ये नहीं होती, बहुत सरल है। अलम करोति इति अलंकार है, अलम करोति इति अलंकार है, वो सरल पंक्ति है, यानी जो अलंकृत करता है वही अलंकार है, जो अलंकृत करता है वही क्या है, अलंकार है। तो ये और सरल परिभाषा है। तो मित्रों परिभाषाएं आपको 3 मैंने यहाँ लगा दी है, जो अच्छी लगे वो याद कर लेना। अब अलंकार का महत्व बहुत सरल है, अलंकार का महत्व बहुत सरल है। आपको देखना है कि अलंकार काव्य के लिए बहुत उपयोगी है। अलंकार क्या होते हैं, काव्य के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि अलंकारों के प्रयोग से जो अपना काव्य है उसमें उसकी रोचकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, काव्य रोचक बन जाता है, काव्य रोचक बन जाता है। दूसरी बात है, ये महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति है और वो अपनी बात को दूसरे के सामने प्रभावशाली बनाना चाहता है, प्रभावपूर्ण तरीके से प्रकट करना चाहता है, तो वो अलंकारों का प्रयोग करता है, यानी प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। तो 2 बात होगी, अलंकार काव्य के लिए बहुत उपयोगी है, अलंकारों के प्रयोग से क्या होता है, रोचकता बढ़ जाती है और वह आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। काव्य क्या होता है, प्रभावशाली, रोचक और आकर्षक बन जाता है अगर अलंकारों का प्रयोग हो जाता है तो।
दूसरी, कोई भी अलंकार महत्वपूर्ण है, कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहता है तो अलंकारों का महत्व है, अलंकार प्रयोग में लेगा। तीसरी बात देखो कि मानव सौंदर्य प्रेमी है। वो क्या है? वो हमेशा हर चीज में सौंदर्यता देखना चाहता है। तो व्यक्ति क्या करता है? वो हर रचना में सुंदरता देखना चाहता है। तो जो लेखक है, रचनाकार है, वो अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं उनको रोचक बनाने के लिए, जो ऊपर बात आ चुकी है। फिर चौथी बात है कि अलंकार जो है उनको धारण करने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, तो उसी प्रकार से काव्य जो है उसकी सुंदरता भी अलंकार बढ़ा देते हैं। ये इनका महत्व है। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट को देखते हैं, बताऊं आपको। पहला है, अलंकार काव्य के लिए बहुत उपयोगी है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की रोचकता बढ़ जाती है, काव्य रोचक बन जाता है अगर उनमें अलंकारों का प्रयोग है तो। वह आकर्षक और प्रभावशाली हो जाता है। अगर एक तो सीधी ऊटपटांग पंक्तियां पढ़ी जा रही है जिसमें कोई रस अलंकार नहीं है, अगर अलंकार पूर्ण रचना है तो आप क्या करोगे? उसको पढ़ोगे तो आकर्षित करेगी वो अपने आप को, यार दो पंक्ति और सुन ले, थोड़ा सा और सुन ले, होता है। प्रभावशाली, अगर ऐसी रोचकता वो पैदा कर देगा, रोचकता बढ़ जाएगी आपकी, तो वो आकर्षक हो जाएगा, आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। प्रभावशाली हो जाएगा वो, आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ेगा वो काव्य। अलंकार भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। अलंकार भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। साधारण व्यक्ति भी अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकारों का अनायास प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति है, अपनी बात को एकदम साधारण व्यक्ति है, लेकिन उसकी बात आपका यार वो लगे तो यही हो, यार भाषण बहुत जोर को दी, तो इसका मतलब प्रभावशाली। तो साधारण व्यक्ति भी अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करता है? अलंकारों का प्रयोग करता है। मानव सौंदर्य प्राणी है, वह प्रत्येक रचना में सुंदरता देखना चाहता है। इसी कारण प्रत्येक कवि या लेखक अपनी रचनाओं को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, ये बता चुका हूं मैं। फिर अलंकारों या गहनों को धारण करने से स्त्री का शारीरिक सौंदर्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार अलंकारों के चमत्कार या सौंदर्य की वृद्धि होती है। अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार या सौंदर्य की वृद्धि होती है, ये भी बता चुका हूं। अब इसी बात को, इस महत्व को समझाने के लिए एक आचार्य राजशेखर और वेदव्यास, उन्होंने दो परिभाषाएं दी। राजशेखर ने कहा कि अलंकार वेदांत के उपकारक है, क्योंकि इसके बिना वेदांत की अवगति नहीं हो सकती। यानी वेद जो है उनका कोई महत्व नहीं रहता अगर अलंकारों को हटा दिया जाए। अलंकारों ने उनको, उन वेद जो है, उन वेदों का जो ये उपकारक माने जाते हैं, अगर ये अलंकार नहीं हो उनमें तो वेदांत की अवगति नहीं होगी, यानी वो समझ में नहीं आएंगे। और वेदव्यास ने कहा कि अलंकार रहित सरस्वती, अलंकार रहित सरस्वती विद्या जो है, अगर अलंकार उसमें नहीं है तो सरस्वती विधवा के समान मन को उलसित करने वाली होती है। एक विधवा का जीवन कैसा होता है आपको पता है कि वो जीवन जीती तो है, लेकिन उसके मन में क्या रहती है? पीड़ा रहती है। हर समय हर एक बात वो मन से प्रसन्न नहीं होती। तो अगर अलंकार नहीं है तो एक विधवा के जैसी मन की स्थिति, उलसित स्थिति उस काव्य की हो जाती है। ये कहा था वेदव्यास ने। राजशेखर ने कहा था कि ये वेदांत के उपकारक है और इनकी अलंकारों के बिना वेदांत की अवगति नहीं हो सकती। अतः काव्य में अलंकारों का बहुत महत्व है। मित्रों, आप महत्व समझ गए होंगे। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अलंकार का अर्थ एवं स्वरूप पढ़ा है, उसके बाद अलंकार की परिभाषा पढ़ी है, फिर अलंकार का महत्व पढ़ा है। अब अपन चर्चा करते हैं अलंकारों के प्रकारों की, कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो अलंकार के भेद है दोस्तों। अभी अपन ने पढ़ा अलंकार का अर्थ एवं स्वरूप, अलंकार की परिभाषा और अलंकार का महत्व। अब पढ़ रहे हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार जो है वो काव्य में दोस्तों, काव्य में कहीं पर शब्द के द्वारा और कहीं पर अर्थ के द्वारा तथा कहीं पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार देखने को मिलता है। तो इन्हीं के आधार पर, यानी शब्द अर्थ और शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार देखने को मिलता है। तो इन्हीं के आधार पर अपन अलंकारों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं, तीन प्रकार में बांटते हैं। कौन से? शब्द से शब्दालंकार, अर्थ से अर्थालंकार, शब्द और अर्थ दोनों साथ उभय, तो उभयालंकार। देखिए, काव्य में अलंकार कहीं पर शब्दों के द्वारा,
तो कहीं पर अर्थ के द्वारा और कहीं पर शब्द अर्थ दोनों द्वारा सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इस कारण अलंकारों के मुख्य 3 प्रकार माने जाते हैं। कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। अब मित्रों शब्दालंकार कौन सा होता है? देखिए संधि कीजिए, शब्द धन अलंकार। दीर्घ संधि है, शब्द प्लस अलंकार। अ में अ मिलने से आ बन गया, दा बन गया, शब्दा। शब्द धन अलंकार, शब्दालंकार। नाम ये देखो, शब्द और अलंकार। यानी जब काव्य की शोभा, जब किसी काव्य की शोभा किसी शब्द के माध्यम से बढ़ती है, किसी शब्द के माध्यम से बढ़ती है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्द तथा वर्ण दोनों याद रखेंगे इसमें। जब काव्य की शोभा किसी वर्ण तथा शब्द दोनों के माध्यम से बढ़ती है, या कह दिया तो आप दोनों में से एक वर्ण या शब्द के माध्यम से बढ़ती है, तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। यानी वो जो शब्द दे रखा है, अगर अपन यदि उस शब्द को हटा दिया जाए, उसकी जगह उसका पर्यायवाची ले लिया जाए, तो उस काव्य में, उस पंक्ति में सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो रहा है, पर्यायवाची लेने से वो भाव समाप्त हो रहा है, वो सौंदर्य चमत्कार समाप्त हो रहा है। इसका मतलब ये किस पे आधारित है? शब्द पे आधारित है। अगर शब्द दूसरा लेते ही चमत्कार समाप्त हो रहा है, तो किस पर निर्भर कर रहा है? शब्द के ऊपर। तो इसका मतलब उसे शब्दालंकार कहते हैं। देखो दो बातें हैं, वर्ण की और शब्द की। वर्ण से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो भी क्या है? शब्दालंकार। जैसे तरनी तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए। त त त त त वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी त वर्ण बार बार आया है। तो तरनी तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए, तो त वर्ण से काव्य में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, तो शब्दालंकार है या त वर्ण के कारण। अब मैंने कहा यदि उस एक ऐसा भी, ये तो वर्ण था, शब्द जो है शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ती है, उस शब्द को हटाकर उसकी जगह उसका पर्यायवाची ले लिया जाए, तो भी काव्य की शोभा जो चमत्कार है वो समाप्त हो जाता है, तो वह शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार। तो कनक कनक शब्द है, कनक कनक दो बार है। अब इस कनक कनक के कारण यहां पर काव्य में सौंदर्य चमत्कार है, क्योंकि एक कनक का सोना है तो दूसरे का धतूरा है। लेकिन जैसे ही मैं इस कनक का पर्यायवाची शब्द स्वर्ण, पर्यायवाची शब्द स्वर्ण यहां पर रख दूं, तो क्या काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा? उस काव्य का चमत्कार सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो सोना और धतूरा अर्थ था वो बदल जाएगा। क्योंकि स्वर्ण स्वर्ण दो बार आया, तो धतूरा अर्थ किसका करोगे? स्वर्ण का। सोना तो कर सकते हो, तो चमत्कार समाप्त हो गया। तो इस कारण इस में कौन सा अलंकार है? शब्द विशेष पर, यानी कनक शब्द है, शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण शब्द अलंकार कहलाता है। तो मित्रों समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं शब्द अलंकार। जब काव्य की शोभा किसी वर्ण या शब्द, वर्ण जानते हो कैसे लेकर के ज्ञानी तक का गढ़ है, कोई सा भी आ सकता है, वो वर्ण ही है। जब काव्य की शोभा किसी शब्द, वर्ण या शब्द, वर्ण नहीं होगा तो कोई शब्द के माध्यम से बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए इसमें तय वर्ण क्या होती है? तय वर्ण की आवृत्ति, यानी बार बार आना, आवृत्ति होने से चमत्कार तथा ध्वनि सौंदर्य आ गया है। ध्वनि देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो तय 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 तय। तो जहां चमत्कार कविता में शब्द आधारित होता है, दूसरी बात ये वर्ण की बात, अब शब्द की, शब्द आधारित होता है, वहां शब्दालंकार होता है। यदि प्रयुक्त शब्दों को हटाकर उसका कोई पर्यायवाची लिख दिया जाए, तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण इसे शब्दालंकार कहा जाता है। जैसे देखो
कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार। इस पंक्ति में कनक शब्द 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, एक कनकाट सोना है तो दूसरे का धतूरा है, भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न किया गया है। चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यदि यहां कनक का प्रवृत्ति स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, स्वर्ण रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाएगा। अतः चमत्कार शब्द कनक पर आधारित होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार। अब शब्दालंकार में जो आपके सिलेबस में दिए हुए उन अलंकारों को अपन पढ़ेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो शब्दालंकार में आते कौन कौन से हैं? देखो, शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार आता है, इसमें यमक अलंकार आता है, इसमें श्लेष अलंकार आता है, इसमें वक्रोक्ति अलंकार आता है। लेकिन मित्रों, अपने सिलेबस में 3 दिए हुए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार के 3 दिए हुए हैं 12वीं में सिलेबस में। तो अपने को ये 3 ही पढ़ने हैं। चलो बात करते हैं अर्थालंकार, शब्दालंकार। समझ में आ गया? अर्थालंकार। देखो मित्रों, शब्द से आगे बढ़ना है। कोई शब्द होता है, उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है, अर्थ होता है उसका। तो अपन कहें कि जब काव्य की शोभा किसी शब्द के अर्थ यानी सीधा अर्थ नहीं, उस शब्द के अर्थ के माध्यम से बढ़ती है तो वह अर्थालंकार होता है या उसे अर्थालंकार करते हैं। देखिए, जब काव्य की शोभा किसी शब्द के अर्थ के माध्यम से बढ़ती है, कोई शब्द है या केवल शब्द द्वारा, वर्ण द्वारा बढ़ रही थी, अर्थ की कोई बात नहीं थी, लेकिन यह क्या है? अर्थ की बात है। जब काव्य की शोभा किसी शब्द के अर्थ के माध्यम से बढ़ती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब बात ये, यदि प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची रख दिए जाए, यहां रख दिया जा रहा था तो चमत्कार समाप्त हो रहा था, लेकिन यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां तो अर्थ से मतलब है। कनक रखो चाहे स्वर्ण रखो, पर्यायवाची रख दिया जाए तो भी चमत्कार यथावत रहता है, यानी वैसा का वैसा रहता है। जैसे एक उदाहरण देखो, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों से। चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों से। इस पंक्ति को यदि इस प्रकार कहें, शब्द बदल के रखें, उमड़ रही थी। देखो, फैन से पहले एक सबल चली आ रही है, पहले क्या चली आ रही है, यहां क्या बदल दिया? उमड़ रही थी। फिर फेन उगलती फन फैलाए, इतना सहन है, यहां व्यालों से, क्या कर दिया? सरकों से। तो उमड़ रही थी, फेन उगलती फन फैलाए सरकों से, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भी चमत्कार या शोभा वैसी रहती है। अतः यह अर्थालंकार है। क्यों है? क्योंकि यहां शब्दों से मतलब नहीं है, शब्दों के अर्थ से है। दोनों पंक्तियों का अर्थ नहीं बदलता, तो शब्द के अर्थ जो है पर्यायवाची भले ही रख दो, यहां पर्यायवाची रख लिया गया, लेकिन अर्थ नहीं बदला और चमत्कार वैसा का वैसा रहा, तो अर्थालंकार। इसमें मित्रों उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार। बाकी का तो बहुत अलंकार है। अलंकारों के अनेकों प्रकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, अतिशोक्ति है, प्रतीक है, अन्योक्ति है, ऐसे बहुत अलंकार है। लेकिन आपके सिलेबस में उनकी बात करूंगा तो अर्थालंकार में अपने विरोधाभास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और उदाहरण अलंकार अर्थालंकार में माने जाते हैं। अब एक तीसरा भेद इसका है उभयालंकार। देखो, उभय दोनों को समाहित कर रखा है, शब्द और अर्थ। तो इसका मतलब जब काव्य की शोभा किसी शब्द या शब्द के अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ती है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। जैसे देखो, कजरारी अखियान में कजरारी ने लखात, कजरारी अखियान में कजरारी ने लखात। देखो मित्रों, पता चल रहा है आपको, ये उदाहरण है। यहां कजरारी पूरा शब्द एक साथ, यहां कजरारी, कजरा अलग है, री अलग है, तो इसका मतलब यहां तो कजरारी है काली, काली आंखों में,
आखिया यानी काल आंखें पहले से ही काली में कजरारी ने लखात, यानी कजरारी जो काजल है तो अलग अलग हो गया ना शब्द का अर्थ। देखिए इस उक्ति में कजरारी और कजरारी में शब्द अलंकार सौंदर्य विद्यमान है। तो कजरा देखो शब्द तो है ही, कजरारी आंखों में काजल दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस अर्थ में अर्थ सौंदर्य के कारण अर्थालंकार है। अर्थ सौंदर्य भी है शब्द भी है। देखो कजरारी कजरा शब्दों की बात भी हो रही है और इनके अर्थों की बात भी हो रही है, तो शब्द अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ती है, वह उभयालंकार होता है। इसे मिश्रित संज्ञा दी गई है, उभयालंकार को मिश्रित संज्ञा दी गई है। कैसी? देखे जैसे संसृष्टि और संकर की, किसकी? संसृष्टि या संकर की दी गई है, यानी ये सारे जो अलंकार इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। जब सब और अर्थ दोनों आते हैं तो उभयालंकार। मित्रों अपन ने पढ़ा अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद? 3। शब्द अर्थ और शब्द अर्थ दोनों के माध्यम से जब चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो इस आधार पर 3 भेदों में बांटा गया, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में मैंने बताया जब काव्य की शोभा किसी वर्ण या शब्द के माध्यम से बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और इसमें यदि शब्द जो शब्द है उसकी जगह पर्यायवाची रख दिया जाए तो उसका सौंदर्य चमत्कार खत्म हो जाता है, तो शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण शब्दालंकार कहा जाता है। उदाहरण आपके सामने अर्थालंकार में जब किसी काव्य की शोभा किसी शब्द के अर्थ के माध्यम से बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। देखो उदाहरण आपके सामने है, कौन कौन से आते हैं इसमें मैंने आपको बता दिया, अनुप्रास, श्लेष, यमक और वक्रोक्ति। इसमें आपकी विरोधाभास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और उदाहरण अलंकार आते हैं। उभयालंकार जब काव्य की शोभा किसी शब्द या शब्द के अर्थ की दोनों के माध्यम से बढ़ती है उसे उभयालंकार कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है और इसे मिश्रित संज्ञा भी दी गई है, संसृष्टि और संकर की। अब दोस्तों यहां तक वर्णन करने के बाद अब अपन एक एक इनको शब्दालंकार अर्थालंकार इनको पढ़ेंगे। इनको में इस हिसाब से पढ़ेंगे, पहले अनुप्रास पढ़ेंगे, फिर श्लेष, फिर यमक, फिर आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, ऐसे लाइन से जो आपके 8 देखो 3 2 5 3 8 अलंकार आपके सिलेबस में सम्मिलित है। इन 8 अलंकारों की एक एक की बात अपन करते हैं। क्यों? अब तक अपने प्रश्न बने अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। अलंकार को परिभाषित करते हुए उसके भेद लिखिए जो आपके सामने है। यहां प्रश्न आ जाए अलंकार किसे कहते हैं उसके महत्व को समझाइए, तो महत्व आपको बता चुका हूं। यहां आ सकता है शब्द अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, या अर्थालंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, उभयालंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। या प्रश्न आ जाए अलंकार के भेदों को उदाहरण सहित समझाइए, तो परिभाषा उदाहरण परिभाषा उदाहरण आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इन सब मैटर से अति महत्वपूर्ण मैटर अब रहेगा अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, इनकी परिभाषाएं, इनके उदाहरण, ये सब पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले अलंकार की ओर जो शब्द अलंकार का भेद है अपना पहला। अब मैं शब्द अर्थ ये लिखूंगा नहीं क्यों लिखवा दिए, सीधा बढ़ाऊंगा 1 नंबर अनुप्रास अलंकार। तो बात करते हैं पहले अलंकार की। तो पहला अलंकार दोस्तों अपना है अनुप्रास अलंकार, जो अपने सिलेबस में पाठ्यक्रम में निर्धारित जो अलंकार है, जो 8 अलंकार आपके अनुप्रास है, आपका उपमा है, रूपक है, श्लेष है, यमक है, उदाहरण है, विरोधाभास है। तो ये जो आपके निर्धारित 3 तो है शब्दालंकार और 5 है अर्थालंकार। तो 8 अलंकारों की अपन बात कर रहे हैं। इनमें से पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अपन इन 8 को पढ़ेंगे, आपके प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। 2 प्रकार के प्रश्न, या तो अनुप्रास अलंकार के लक्षण सो उदाहरण दीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा, या पंक्ति डाली जाएगी, कोई पूछा जाएगा उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है उसको परिभाषित कीजिए। तो दोनों तरीके के प्रश्न इन 8 से बनेंगे। आप ध्यान पूर्वक इनको समझे ताकि दोनों प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सके। देखिए पहला है अनुप्रास अलंकार। देखिए मित्रों अनुप्रास अलंकार जो है उसका लक्षण जो है वो है, सीधी सी बात पहले समझना, अनुप्रास अलंकार में
वर्णों की आवर्ती होती है। किसकी होती है? वर्ण जो है वो एक या अनेक, एक या अनेक। एक या अनेक का मतलब एक ही वाक्य में या तो एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी। आवृत्ति का अर्थ है बार बार आना, आवृत्ति का अर्थ है बार बार आना, यानी या तो एक वर्ण बार बार आएगा या एक या अनेक, या ऐसा वाक्य हो सकता है जिसमें एक से अधिक वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है। जैसे कहीं एक वाक्य था जिसमें कई वर्ण की पूरे में आवृत्ति हुई, एक वाक्य ऐसा था जिसमें क, से, में दो दो तीन तीन वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है। तो एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति यानी वो एक से अधिक बार, आवृत्ति का मतलब बार बार आते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, तो भय में वर्ण आया कि नहीं? तरमी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए, तय वर्ण आया कि नहीं है? तो ऐसे ही दोस्तों वर्णों की आवृत्ति देखिए। अनुप्रास अलंकार लक्षण या परिभाषा, पहला है लक्षण या परिभाषा, जहां एक या अनेक वर्ण समझा दिया है, या तो एक ही वर्ण वाक्य में बार बार आएगा या एक से अधिक ही वाक्य में एक से ज्यादा वर्ण भी आ सकते हैं। तो एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार, दो बार तो आनी चाहिए, नहीं तो आवृत्ति काहे की होगी? एक बार ही आया तो आवृत्ति कहां है? कनक कनक दो बार आया तो क दो बार आया, कानन कुसुम दो बार आया तो क दो बार आया, तो दो कम से कम दो बार तो आना ही चाहिए। आवृत्ति का मतलब दोहरान, दोहरान यानी दोबारा आना। तो एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार एक ही क्रम में रखे जाते हैं, एक ही क्रम में सीक्वेंस में रखे जाते हैं, अर्थात इसी बात को कह सकते हैं वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति यानी बार बार, दो या दो से अधिक बार रहना मतलब आवृत्ति होना। आवृत्ति होती है भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो। देखो आप जैसे यहां है, देखो भगवान भक्तों में के बुरी विधि, ब या ए है, या वे में ए है, या भी है, लेकिन यहाँ ऊ है, भू ऊ है, या ई है, तो समानता है क्या? अलग अलग। भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो, यानी स्वर किसी में आ सकता है, किसी में ऊ हो सकता है, किसी में ई हो सकता है, मात्रा उनके साथ कोई सी भी हो सकती है, वो वह अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा समझ में आ गई? जहां एक या अनेक वर्ण, एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, वो भी एक ही क्रम में, एक ही क्रम में रखे जाते हैं, अर्थात वर्णों की आवृत्ति होती है, भले ही उनके स्वरों में समानता नहीं हो, यानी वह समान हो, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखें पहला उदाहरण, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। देखो भय 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 वह वर्ण एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है क्रम से, तो अनुप्रास अलंकार है। स्वरों की समानता में बताया, देखो ए या उ या ई फिर ए, तो असमानता है कि नहीं? तरनी तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए, देखो त वर्ण की आवृत्ति है कि नहीं? बिल्कुल। सगन कुंज छाया सुगंध शीतल सुरभि समीर, सगन कुंज छाया सुगंध शीतल सुरभि समीर, से वर्ण की आवृत्ति देखो से, देखो यहाँ ए है, यहाँ ऊ है, मात्रा ऊ की है ना, तो स्वरों में भिन्नता है, असमानता है, समानता नहीं है। देखो से यहाँ सी ई की मात्रा आ गई, या फिर ऊ की मात्रा आ गई, यहाँ ए की मात्रा आ गई, से वर्ण की। तो तीनों वाक्यों में, उक्त वाक्यों में क्रमशः भय तथा से वर्ण की आवृत्ति होने से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है, यानी इसके काव्य के सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ा देते हैं। तो आपके परिभाषा समझ में आ गई होगी, उदाहरण समझ में, इसके और भी उदाहरण ले सकते हो आप, अपने जीवन का उदाहरण लीजिए ना। देखो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई, चा 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 चा, वो तो ताने से ने हाथों लागे है कि एक वो ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, वो तो ख ख ख ख वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकारी है, वो उदाहरण याद रख लीजिए। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार में वर्ण दो या दो से अधिक बार आते हैं माली बार, लेकिन ये वर्णों का भी अलग अलग इनको बांट दिया जाता है, यानी जो अनुप्रास अलंकार है उसके कितने भेद होते हैं।
अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः भेद जो है वो 4 माने गए। कितने माने गए? 4 भेद माने गए मित्रों। पहला भेद है छेकानुप्रास। कौन सा है? छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास। तो याद रखेंगे नाम पक्का, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये मित्रों 4 भेद आपके अनुप्रास अलंकार के माने जाते हैं। कई विद्वान ऐसे हैं जो एक अन्य भेद भी अनुप्रास का मानते हैं और उसका नाम है लाटा अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास? लाटा अनुप्रास। लेकिन जब भेदों की बात आए, प्रश्न आए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं समझाइए, तो आपको भेद बताने 4। अनुप्रास अलंकार के भेद 4 होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। एक अन्य भेद लाटा अनुप्रास। पहले पढ़ते हैं छेकानुप्रास। देखो छेकानुप्रास में एक वर्ण जो है वो एक बार ही आता है वापिस। उसकी आवृत्ति कितनी बार होती है? एक ही बार होती है। एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार, यानी जहां एक वर्ण एक ही बार आए, अर्थात एक वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो, छेकानुप्रास। तो मतलब क्या है? वाक्य में एक वर्ण होगा और वो एक ही बार वापिस आएगा, दोबारा नहीं आएगा, तो छेकानुप्रास कहलाएगा। देखिए जहां कोई वर्ण 2 बार आए, 2 बार आए, इसका मतलब क्या है? वर्ण एक है, वो वापिस कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। 2 बार का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा? आवृत्ति होगी, पहले ही समझा दी बात। जहां आवृत्ति शब्द आ रहा है तो आवृत्ति का मतलब वापिस एक बार तो आएगा ही आएगा। तो 2 हुआ कि नहीं? एक वो खुद है, दूसरा आ गया दोबारा, तो एक बार ही वापिस आता है, एक बार ही वापस आता है। इसका मतलब क्या है? जहां कोई वर्ण 2 बार आए, कितनी बार है? एक पहले था, एक बार वापिस आ गया, तो 2 बार हुआ कि नहीं? जहां कोई वर्ण 2 बार आए, अर्थात वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो, कितनी बार हो? एक ही बार आवृत्ति हो, छेकानुप्रास कहते हैं। देखिए कानन कठिन भयंकर भारी, उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें देखिए कानन कठिन तो के एक बार ही आया है, आगे भयंकर भारी है एक बार आया है। एक या अनेक, यहां अनेक भी है क्या? यहां कै की हो रही है, यहां भय की हो रही है। एक से अधिक होते ही हिंदी में क्या होता है? अनेक। क्या होता है? अनेक। अरे आपने हिंदी का वचन किता है, एक बार का बहु है, एक लो जीता एक ब्याह कर दे देना, बहु आवे देना, किता हो जा, बहु हो जा, अधिक हो जा, बहुवचन। तो कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें कह भय वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हुई है, तो यह कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास। समझ में आओगे? अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, आपके समझ में आ गई। अब छेकानुप्रास इसका भेद है, ये कहता है कि जहां वर्ण 2 बार आए, जहां कोई वर्ण 2 बार आए, अर्थात एक वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो, छेकानुप्रास। कानन कठिन भयंकर भारी, कह वर्ण एक बार ही है, भय वर्ण एक बार ही है, तो छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त गोल होता है ना, मतलब दूरी में चलता है, तो आते रहो, ये क्या कह रहा है? आते रहो, यानी जहां एक वर्ण अनेक बार आए, यानी एक से अधिक बार उनकी आवृत्ति होती है, वृत्त्यानुप्रास। देखिए जहां वर्ण 2 से अधिक बार आए, 2 बार आए तो छेकानुप्रास, 2 बार आता है तो क्या होता है? छेकानुप्रास। और 2 से अधिक बार आए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे देखिए विरति विवेक विमल विज्ञान, विरति विवेक विमल विज्ञान, वह वर्ण था 1 2 3 4 बार आया। कितनी बार है? 4 बार है। तो जहां वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो तो वो आपका वृत्त्यानुप्रास। इसमें ये सब भगवान भक्तों में ये तरमी तरु जातक तमाम, ये तीनों उदाहरण इसकी वृत्त्यानुप्रास की, क्योंकि इसमें देखो स वर्ण 4 बार आ रहा है, यहाँ तय वर्ण, यहाँ भय वर्ण बार बार आ रहे हैं। तो जब 2 बार है ना कानन कठिन भयंकर भारी, तभी छेकानुप्रास होता है। इससे अधिक बार आता है तो कौन सा माना जाता है?
वृत्यानुप्रास माना जाता है। कौन सा अनुप्रास माना जाता है? वृत्यानुप्रास दोस्तों माना जाता है। अगला है देखिए श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास तीसरा भेद है। देखो श्रुत्यानुप्रास वो है कि जहां वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना वाक्य में, कोई भी वर्ण है उसकी वाक्य में आवृत्ति हो रही है, वो एक वर्ण हो सकता है या अनेक वर्ण हो सकता है, लेकिन इसमें अनेक ही होंगे, एक ही होगा तो फिर वो तो उच्चारण स्थान क्या रहेगा, उसका तो सेम ही रहेगा। अनेक वर्णों की आवृत्ति होगी लेकिन उनका उच्चारण स्थान एक ही होगा। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले जो वर्ण है अगर उनकी आवृत्ति होती है तो आपका श्रुत्यानुप्रास सुना श्रुत्यानुप्रास कहलाता है। जैसे देखो आप बात करो ये उच्चारण स्थान कौन से होते हैं। देखो कंठ होता है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठा, अ आ है के पूरा वर्ग क ख ग अंग सारे, तो ये कंठ से बोले जाते हैं। च छ ज य र य आएगा और ई आएगा, स आएगा, ठीक है, से पहला तो वो क्या है, तालु है, तालव्य, ऐसे मूर्धन्य, दंत्य, दंत्य में देखो ते पूरा वर्ग, ले आएगा, तीसरा से आएगा, ये दंत्य का लगेगा। तो ये उच्चारण स्थान है, इनमें से कोई भी वर्ण हो उच्चारण स्थान एक, यानी कि एक में ओष्ठकार है, एक में कंठकार है, एक में दंतकार है, किसमें है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण हो, अधिक वर्ण मतलब आवृत्ति है, वह आपका श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे तुलसीदास सिद्धत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो यहां देखिए ते, से, ध और ने, ये सब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले हैं, दंते से, दंते से, तो श्रुत्यानुप्रास। इसमें तस है और जो शब्द द ने आदि वर्ण एक ही उच्चारण स्थान अर्थात दंत्य वर्ण है, इसकी आवृत्ति हुई है तो वो श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों तीन की बात करी, छह का अनुप्रास में दो वर्ण दो बारी आता है, यानी एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है। श्रुत्यानुप्रास में एक वर्ण अनेकों बार आता है, यानी उसकी आवृत्ति बार बार होती है, अनेक बार होती है। श्रुत्यानुप्रास में जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण अधिक बार आते हैं, अनेक बार आते हैं, तो वह श्रुत्यानुप्रास। अब अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास होता है कोई भी छंद है, दोहा है, पंक्ति है, तो उसकी जो अंतिम जो पंक्तियां है, अंतिम शब्द है पंक्ति का, उस छंद का, उनमें समानता होती है, वहां होता है आपका अंत्यानुप्रास। अंत्य, अंत में देखो छंद के अंत में स्वरों की आवृत्ति हो, स्वरों की क्या हो, आवृत्ति हो। जैसे काली काली अलकों में, आलस मदनत पलकों में, तो अलकों में, पलकों में, अलकों में, पलकों में स्वर क्या है, एक ही है, अंत्यानुप्रास। तो चारों दोस्तों समझ गए होंगे, चार इसके भेद होते हैं। छह का अनुप्रास जिसमें एक वर्ण दो बार आता है या एक से एक वर्ण की एक ही बार आवृत्ति होती है, कानून कठिन भयंकर भारी का भय। दूसरा है वृत्यानुप्रास, जहां एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है, यानी दो से अधिक बार आवृत्ति होती है। ये सब उदय भयंकर भक्तों की सकल कुंजवाना विरति विवेक विमल विज्ञान, ये सब इसकी है। श्रुत्यानुप्रास में जहां उच्चारण स्थान है एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले होंगे, वो श्रुत्यानुप्रास है। तुलसीदास सिद्धत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, ये आपका श्रुत्या। और अंत्य में जो छंद होता है उसका जो अंत होता है, अंतिम जो अंत में स्वरों की आवृत्ति क्या होती है, समान होती है। जैसे काली काली अलकों में, आलस बदनत पलकों में पढ़ो, ये आपका चार भेद। अब दोस्तों कई विद्वान, परम विद्वान जो है वो एक अन्य भेद मानते, आपको चाहिए पता नहीं, क्योंकि कई विद्वान मानते, सारे नहीं मानते, और सारे जब तक नहीं माने वो भेद में स्वीकार्य नहीं होता। चारों सारे मानते हैं लेकिन इसको एक ही मानते हैं, तो कई विद्वान मानते हैं, तो उसका नाम है लाटानुप्रास। देखो कुछ विद्वान अनुप्रास अलंकार का भेद लाटानुप्रास नहीं मानते। अब लाटानुप्रास किसे कहते हैं, इसमें दोस्तों क्या होता है कि कोई शब्द हो सकता है, कोई शब्दांश हो सकता है, शब्द कोई शब्दांश होगा, कोई शब्द या तो कोई शब्द होगा या कोई वाक्यांश, पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का अंश कोमा लगी हुई है जहां का कोई टुकड़ा, तो कोई शब्द या कोई वाक्यांश जो है उसकी आवृत्ति होती है, उसकी क्या होती है,
आवृत्ति होती है, यानी वो दोबारा आता है, लेकिन और उनका अर्थ भी समान रहता है, दोनों का अर्थ पंक्तियों का समान होता है, लेकिन उनमें वर्णों में अन्वय करके, उस शब्द में अन्वय करके, अन्वय का मतलब उस शब्द में बीच में कोई कोमा लगा करके और उनको तोड़ दिया जाता है, तो उस हिसाब से उनका अर्थ फिर अलग बैठ जाता है उस पंक्ति का, वो लट्टानुप्रास होता है। देखिए इसमें शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, या तो कोई शब्द की आवृत्ति होगी या फिर वाक्यांश होगा, वाक्य का अंश, वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, यानी वो दोबारा आता है। उनके अर्थ में भी कोई अंतर नहीं होता, ऊपर नीचे पंक्ति का अर्थ सेम ही रहता है, किंतु अन्य भेद से अथवा वर्ण भेद से अर्थ जो है, तात्पर्य जो है वो बदल जाता है। अन्वय करने से उसका अर्थ बदल जाता है। अगर कोमा सेम जगह रखी जाए तो दोनों पंक्तियों का अर्थ एक ही होता है जो रिपीट हुई है, लेकिन अन्वय करने से बदल दिया जाता है। जैसे देखिए, पराधीन सो जन नहीं स्वर्ग नरकन का हेतु, पराधीन सो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। देखो पराधीन सो जन, या तो जन की कोमा लगती है और या पराधीन सो जन नहीं की कोमा लगी है, बाकी इन दोनों पंक्तियों का सेम ही अर्थ है, तात्पर्य, लेकिन कोमा अलग अलग यानी अल्प विराम अलग अलग लगा करके दोनों जगह और इसका तात्पर्य यानी अर्थ बदल दिया गया। देख उक्त काव्य पंक्तियों में वाक्यांश जो का क्यों दोहराए गए हैं, वापिस वैसा का वैसा है, उनके अर्थों में भी समानता है, दोनों का अर्थ समान है, किंतु अल्प विराम का स्थान बदलकर आगे पीछे कर दिया। अल्प विराम पहले यहाँ जन में लगा था, यहाँ नहीं में लगा दिया। अन्वय करने पर दोनों पंक्तियों का अर्थ बदल जाता है। अब दोनों पंक्तियां अलग अलग अर्थ देने लगती है, अतः लट्टानुप्रास कहलाता है। ऐसा उदाहरण किसमें आएगा, लट्टानुप्रास में क्या आएगा। देखो एक पंक्ति में साधा लिखता हूं, रोको मत जाने दो। ये पंक्ति है दोस्तों, रोको मत जाने दो। ये यहां फिट देखो वाक्यांश से पूरा वापिस आ रहा है, ठीक है। देखो रोको मत जाने दो, मैं यहां इसमें दोनों सेम अर्थ दे रही है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, लेकिन जैसे ही मैंने यहां कोमा लगाई तो क्या कह रहा हूं, रोको मत जाने दो, अर्थ बदल गया। इसी को मैं इस पंक्ति में यहां लगा दूं, देखो पहले कहता रोको मत जाने दो, कि रोकना है, जाने नहीं देना है। यहां देखो ये कोमा में यहां से मत पे गया, रोको मत जाने दो, अरे मत रोक, जान दे गिरे। अर्थ बदला कि नहीं बदला, किस वजह से, इस कोमा की वजह से। तो ये ऐसा उदाहरण इस प्रकार से है ना, तो वो लट्टानुप्रास कहलाता है। तो मित्रों अनुप्रास अलंकार आपके भली भांति समझ में आ गया होगा। उसका लक्षण परिभाषा आप याद रखेंगे, उदाहरण याद रखेंगे, यहां से प्रकार याद रखेंगे, परिभाषा उदाहरण याद रखेंगे। और अब कोई वर्ण, ये जरूरी नहीं यही उदाहरण है, अरे कानन कठिन भयंकर भारी में आपको दे दूं कानन कुसुम है, तो कानन कुसुम आते क्या दोबारा है कुसुम में क्या, तो क्या करोगे, छह का अनुप्रास, क्योंकि क्या का एक वर्ण एक बार ही आया वापिस, छह का अनुप्रास। तो उदाहरण कैसे बदल गए। अब आपको देखो यहाँ विरोधी विवेक विमल विज्ञान है, एक है, इनमें से ये तीन उदाहरण दे देगा, कहां दिक्कत है, बार बार आनी चाहिए, अर्थ समझ में रखो, तो अनुप्रास यहां मिलने वाली बात होगी। अनुप्रास में लट्टा आपके समझ में आ ही गया। श्रुत्या में दंत्य वर्ण है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि दंत्य इनका आपको पता नहीं चले, तो ये तीन आप याद रखो ना, चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। तो चलिए आप पढ़ते हैं अपना दूसरा अलंकार। अपना अगला अलंकार है दूसरा यमक अलंकार। देखो मित्रों यमक अलंकार किसे कहते हैं, अपनी भाषा में समझिए, परिभाषाएं अपने आप आती रहेगी। यमक अलंकार जो है कहते किसे है, यानी कोई वाक्य होता है उसमें एक शब्द की आवृत्ति हो, किसकी होगी, क्योंकि ये शब्द अलंकार, एक शब्द की आवृत्ति होगी, यानी वो शब्द एक ही शब्द है, वो दो बार तो आएगा ही है, आवृत्ति है मतलब दो से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन शर्त है कि हर बार उसका अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, तभी वो यमक अलंकार माना जाएगा। हर बार अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी वो यमक अलंकार माना जाएगा। एक ही शब्द की आवृत्ति और अर्थ अलग अलग नहीं हो, समान हो, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश माना जाता है।
तो यमक में अलग अलग अर्थ होंगे। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता आदि का, इसका मतलब क्या है? कनक कनक, कनक शब्द की आवर्ती, एक का अर्थ सोना है, एक का अर्थ धतूरा, अलग अलग है ना, तो यमक अलग का। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, नग्न जड़ाती थी वो नग्न जड़ाती है। इसका मतलब तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, यानी तीन बेर के दाने, और तीन बेर यानी तीन बार, यानी तीन टाइम खाती थी। अलग अलग अर्थ हुए यमक अलग। तो देखिए, जहां कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए, कोई भी शब्द हो, जहां कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ असमान हो, अलग अलग अर्थ हो, वह यमक अलंकार होता है। यही मैंने बताया कि जहां पर कोई शब्द है वो बार बार आ रहा है, एक ही शब्द है, कोई शब्द, यानी वो कोई भी हो सकता है लेकिन होगा एक शब्द है, वो अगर बार बार आ रहा है लेकिन हर बार उसका अर्थ, प्रत्येक बार हर बार अर्थ असमान यानी भिन्न है, यानी अलग अलग है, तो वह यमक अलंकार होता है। जैसे वो काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद लिखे। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द इसमें दो बार आया है। देखो ये जो पंक्ति दी गई है उसमें शरद ऋतु के आगमन की बात हो रही है कि शरद ऋतु आती है, तो उससे पहले शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु का जो सौंदर्य है उसका चित्रण किया गया है। तो शरद ऋतु कब आती है? जब वर्षा ऋतु की समाप्ति होती है। तो वर्षा ऋतु की समाप्ति जब शरद ऋतु आती है तो काली घटा, जो काली काली घटाएं होती है ना वर्षा ऋतु में, जो काली काली घटाएं, बादलों की घटाएं आती है, उनका वो समाप्त हो जाती है, काली घटाएं, उनका घमंड घट जाता है। तो घटा शब्द की यहाँ दो बार घटा आवृत्ति हुई है, लेकिन प्रथम घटा का अर्थ तो यहाँ क्या है? प्रथम घटा का अर्थ तो है देखो काली घटा यानी बादल की घटा, और दूसरी बार द्वितीय जो घटा शब्द है उसका अर्थ है कम होना, यानी वो वर्षा ऋतु जाते ही बादलों की जो घटाएं, वर्षा ऋतु में जो था वो घटाएं, बादलों की घटाओं की जो घटा है वो एकदम बिल्कुल क्या हो जाती है? शब्द ऋतु में कम हो जाती है। तो कम होना, इस प्रकार दोनों अलग अलग रहते हैं। घटा शब्द दो बार है, अलग अलग रहते हैं, यमक अलग। कनक कनकते सोगुनी, एक का अर्थ सोना है, एक का अर्थ क्या? धतूरा है, अलग अलग अर्थ है, तो यमक अलंकार पता चल गया होगा। देखो काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद लिखे। उपयुक्त काव्य पंक्ति में शरद ऋतु के आगमन पर, शरद ऋतु के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। शरद ऋतु आती है तो वो कैसी होती है? उसका सौंदर्य, उसका चित्रण किया गया है। वर्षा की समाप्ति पर शरद ऋतु के आने पर, वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु आती है, तो काली घटा का घमंड क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि जो वर्षा ऋतु में बादलों की जो घटाएं होगी वो दृश्य शरद ऋतु में कहां रहेगा? वर्षा ऋतु तो चली जाती है, घट जाता है। घटा शब्द की आवर्ती यानी दो बार हुई है, किंतु प्रथम घटा शब्द का अर्थ है बादल की घटा, मैंने कहा बादल की घटा। द्वितीय घटा शब्द का अर्थ है कम होना, वो कम हो जाती है, यमक अलंकार है। अब देखो यमक अलंकार में कभी कभी तो पूरा शब्द ले लिया जाता है, कभी कभी तो पूरा शब्द ले लिया जाता है, परंतु कई बार क्या है बेटा? उसका अंश लिया जाता है, टुकड़ा लिया जाता है, आगे उसी शब्द का आगे टुकड़ा लेकर के अर्थ लिया जाता है। तो इस दृष्टि से यमक अलंकार के दो भेद किए जाते हैं, अभंग अलंकार और सभंग अलंकार। अभंग, एक अर्थ होता है नहीं, भंग यानी टूटना, जो टूटता नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा आता है, शब्द है जैसा का जैसा, अभंग, जो भंग, जिसमें भंग नहीं पड़ती, ठीक है। और सहभंग, सह यानी सहित, भंग यानी भंग सहित, जिसके टुकड़े होके आता है वो सहभंग। देखो अभंग में पूरे शब्दों की आवर्ती होती है, कोई टुकड़ा नहीं होता। ए यानी नहीं या रहित, तो भंग रहित, भंग यानी टूटना, जो टूटता नहीं है उस टूटने से रहित है, इसका मतलब पूरा शब्द। अभंग में पूरे शब्दों की आवर्ती होती है। जैसे देखो ये सारे काली घटा वाला है, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखा, ये उदाहरण है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, अभंग की उदाहरण है। ये सब क्या अर्थ बता चुका हूं। तीन बेर यानी बेर के दाने फल, और तीन बेर खाती है यानी तीन टाइम खाती है, समय की बात हो रही है, तीन बार, तो दोनों क्या अलग अलग हो गए ना, टूटा है, सब तीन बेर याद है। देखो सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो हो आए, सारंग ले सारंग गई हो, सारंग सारंग माए। सारंग शब्द जो है वो बिना भंग हुए कितनी बार आया? 7 बार आया, और सातों बार देखो एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, अनेक बार हो गई ना, 7 बार है, लेकिन सातों बार अर्थ अलग अलग है। देखो पहले सारंग का अर्थ है घड़ा, दूसरे सारंग का अर्थ है सुंदरी। तो सारंग ले सारंग चली यानी घड़ा लेकर के सारंग चली यानी सुंदरी चली। सारंग पूग्यो आए यानी बादल,
तो घड़ा लेके वहां पहुंची सरोवर पे, तो सारंग आ गया, यानी बादल आ गया। सारंग ले, सारंग धरो, सारंग, यहां सारंग का आता 4 नंबर का वस्त्र, तो वस्त्र ले, तो वो वस्त्र लेके गए, सारंग धरो, सारंग यानी घड़ा, उस घड़े को उन्होंने धरा यानी रख दिया। सारंग सारंग माए, सारंग यानी सुंदरी, सारंग माए यानी सरोवर के अंदर, बादल आ गया ना, तो सारंग सारंग माए यानी वो सारंग यानी सुंदरी, सारंग माए यानी सरोवर के अंदर। तो सातों के तरह यहां लिखे मैंने घड़ा, सुंदरी, बादल, 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से सातों का अर्थ है। तो ये आपका ए भंग यानी शब्दों की आवृत्ति वैसी की वैसी होती है, कोई टूटता नहीं है। वैसे यहां से भंग अलंकार, से भंग यानी से यानी सहित, भंग यानी भंग सहित यानी जो टूट करके आता है, जो शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार होती है, यानी पहले जो शब्द दिया गया है होती तो उसी क्रम में है, परंतु शब्द को तोड़कर देखी जाती है। शब्द को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, तो वहां से भंग यमक अलंकार माना जाता है। जैसे देखो, कुमोदिनी मानस मोदिनी में ही मचलते चलते हो तुम वृथा। उदाहरण देखिए, कुमोदिनी शब्द था, तो पहले क्रम के अनुसार ये मोदिनी क्या तोड़ दिया गया? कु को तोड़ दिया गया। देखो मोदिनी बचाए क्यों? ऐसे ही मचलते मचलते जैसे क्या चला है? केवल चलते, मैं हट गया है, तो तोड़ करके आवृत्ति हुई कि नहीं? तोड़ कर देखा जाता है अर्थ, तो सहभंगी अलंकार। देखो, तो पर 12 उर्वशी सुनी रानी के सुजान, तो मोहन के उर्वशी हमें उर्वशी समान। तो देखो, उर्वशी मूल शब्द है ना बेटा, यहां देखो उर और बसी दोनों को तोड़ दिया गया है, साथ नहीं है, तो यहां उर्वशी, उर्वशी का नाम है। किसका नाम है? उर्वशी अर्थ है इसका। और यहाँ उर्वशी तोड़ दिया, इसका मतलब उर यानी हृदय में, बसी यानी वास करने लगी, रहने लगी, हृदय में वास करने वाली, हृदय में रहने वाली, अलग अलग अर्थ हुआ कि तोड़ कर लिया गया, तो सहभंग यमक अलंकार होगा। तो ये आपका यमक अलंकार था। भली भांति बेटा समझ में आ गया होगा। तो शब्द अलंकार का तीसरा अपना जो भेद है वो है श्लेष अलंकार, क्योंकि शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार में अपन ने विभाजित किया। अपने पाठ्यक्रम में शब्द अलंकार में 3 अलंकार दिए हुए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अपने अनुप्रास का अध्ययन कर लिया है, यमक का अध्ययन कर लिया है, अंतिम बचा है तीसरा आपके पाठ्यक्रम के अनुसार श्लेष, जो तीसरा भेद है। और तीसरा भेद जो है वो है श्लेष अलंकार। तो आप श्लेष अलंकार जो है उसको देखेंगे कि श्लेष जो है उस श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या अर्थ होता है? चिपकना, यानी चिपका हुआ। कि वाक्य में जो कोई शब्द होता है उस शब्द का अर्थ प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार अन्य शब्दों के साथ जो है वो निकलता है या चिपका हुआ रहता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। या दूसरे रूप में, दूसरी परिभाषा में अपन कह सकते हैं कि वाक्य में एक शब्द एक ही आता है, लेकिन उस शब्द के अनेक अर्थ वाक्य में समाहित रहते हैं, उसके अन्य शब्दों के साथ उसके अनेक अर्थ जो है वो चिपके हुए रहते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो यह पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। पानी शब्द में श्लेष अलंकार है मित्रों, क्योंकि पानी के 3 अर्थ कहां पर? पानी का अर्थ मोती के साथ चमक है, पानी का अर्थ मनुष्य के साथ इज्जत, मान सम्मान या प्रतिष्ठा है, तो पानी का अर्थ चूने के साथ जल है। तो ये एक ही अर्थ था पानी। पानी के 3 अर्थ अलग अलग शब्दों के साथ वाक्य में चिपके हुए थे, तो ये श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपकना या चिपका हुआ, अर्थात काव्य में प्रयुक्त, काव्य जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें प्रयुक्त किसी शब्द के, कोई भी शब्द है उसके प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ, प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ होते हैं, तब वह श्लेष अलंकार होता है। इसी बात को अपन दूसरे रूप में कहें कि जब वाक्य में एक शब्द एक होता है, केवल एक ही बार है, केवल एक बार आता है, और उस शब्द के 2 से अधिक अर्थ, 2 तो बड़ी चीज, 2 से अधिक अर्थ निकले, तब श्लेष अलंकार होता है। कैसे? पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए उक्त वाक्य में पानी शब्द में श्लेष है, क्योंकि मोती, इस मोती के साथ इसका अर्थ है चमक, मानस के साथ है इज्जत, और चून यानी चूने के साथ है जल। इस प्रकार विभिन्न संदर्भों में एक ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है, तो श्लेष अलंकार है।
अब देखो श्लेष अलंकार है, अर्थ की दृष्टि से श्लेष अलंकार है, उसके दो भेद किए जाते हैं, सभंग श्लेष अलंकार और अभंग श्लेष। तो ध्यान देंगे, पहला अभंग श्लेष, वही बात है यमक में पढ़ा वैसे। अभंग यानी रहित, भंग यानी टुकड़ों से, बिना टुकड़ा किए हुए उस शब्द के अर्थ लिए जाते हैं, टुकड़ा करने की जरूरत नहीं रहती और उसके अर्थ निकल जाते हैं, वो आपका अभंग। जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही उससे कई अर्थ निकले, वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे बलिहारी नृप पूप की गुण बिन बूंद न देई, इसमें जो आपका गुण शब्द है, इस गुण शब्द में श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ है, देखो नृप राजा जो है, इस राजा के संदर्भ में तो गुण है, यानी राजा के संदर्भ में तो गुण, नृप नृप गुण का अर्थ, नृप राजा के रूप में तो गुण ही है, और इसका जो आपका कूप है, इस कूप के संबंध में अर्थ है रस्सी, निकाल लो। देखिए बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद में देई, उक्त पंक्ति में गुण शब्द में श्लेष अलंकार। इस गुण शब्द में, ये जो गुण शब्द है इसमें क्या है, श्लेष है। गुण शब्द के यहाँ दो अर्थ लिए गए, गुण, इस नृप यानी राजा के पक्ष में, नृप के संबंध में गुण है, और रस्सी कूप के संदर्भ में, ये जो कुआ है, कुआ के संबंध में इसका अर्थ लिया गया है रस्सी। एक और उदाहरण देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर, कवि कामी अरुचोर। तो इसमें सुबरन शब्द के तीन अर्थ लिए गए, इसमें श्लेष है। और पंक्ति में सुबरन शब्द में श्लेष है, क्यों? क्योंकि देखो इसके अक्षर है, कवि जो है, कवि के संदर्भ में तो सुंदर अक्षर, सुंदर लिखने वाला, और कामी, कामी के लिए सुंदर नारी है, स्त्री रूप, रूप की बात होती है, और अभी और चोर, चोर के संदर्भ में सोना। सुबरन का अर्थ क्या है? सोना। तो सुबरन के तीन अर्थ अलग अलग है, किसके साथ? कवि, कामी और चोर के साथ चिपके हुए, एक ही शब्द है सुबरन, लेकिन कवि, कामी, चोर के साथ तीन अलग अलग अर्थ चिपके हुए वाक्य में, तो श्लेष अलंकार। अब अगला दूसरा भेद, सभंग यानी टुकड़ों से, जहां शब्द के टुकड़े करने पर ही एक से अधिक अर्थ निकले, बिना टुकड़ा किए अर्थ नहीं निकलेगा, वो है आपका सभंग, यानी भंग पड़ जाए जिसमें भंग सही, वो है सभंग श्लेष। देखो, अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक एक अंग, यहां जो तरियोना शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि तरियोना शब्द, एक तो तरियोना का अर्थ है कर्ण फूल, यानी कान का आभूषण। क्या होता है? कर्ण का आभूषण। दूसरा है, देखो इसको अलग करो, टुकड़ा करो, तरियो प्लस ना, यानी तर्जना। क्या होगा? तर्जना। तो घट करने पर प्राप्त होता है निकृष्ट जीव, यानी जो तरा नहीं, ना दे दिया ना, नहीं, तरियो ना, तरियो प्लस ना, तरना नहीं है भाई, जो निकृष्ट जीव है। देखिए यहां तरियोना में सभंग श्लेष है, एक पक्ष में तरियोना का अर्थ कान का आभूषण यानी कर्णफूल है, तो दूसरे पक्ष में तरियोना का तरा नहीं अर्थात निकृष्ट जीव है। दूसरा अर्थ तरियो प्लस ना खंड करने पर ही प्राप्त होता है, यहाँ कोई खंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना आपको यहाँ गुण को तोड़ना पड़ा, ना सुबरन को तोड़ना पड़ा, लेकिन तरियो ना, पहला तो कर्णफूल सीधा आ गया, लेकिन दूसरा तरियो प्लस ना तोड़ने पर, ना यानी नहीं, तरियो ना यानी तरा, ना यानी नहीं, तोड़ने पर ही निकला। ऐसे देखिए, को धरी वृष भानुजा वे हलदर के वीर, तो वृष भानुजा और हलदर में श्लेष अलंकार है। इसमें देखिए वृष भानुजा, वृष भानु प्लस जा, टुकड़ा किया गया ना, तोड़ना पड़ा, भंग तोड़ना पड़ा, पर भंग करने पर वृष भानुजा, वृष भानुजा यानी वृष भानु की जो पुत्री है, जो वो है आपकी राधा, और वृष प्लस अनुजा, अनुजा यानी बहन, वृष बेल की जो बहन होती है वो होती है गाय, अर्थ निकलता है। इसी प्रकार हलदर के बलराम और बेल अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका सभंग और अभंग श्लेष अलंकार हुआ। तो मित्रों, ये अपन ने आज शब्द अलंकार के भेद पढ़ लिए। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा अलंकार का अर्थ किन शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार का शाब्दिक सामान्य अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के अनुसार, और अलंकार का अर्थ स्वरूप जो मैंने बता दिया आपका किन शब्दों से मिलकर बना है, और अलंकार का महत्व, उसके बाद अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, फिर शब्दालंकार में तीन अलंकार अपने पाठ्यक्रम में दिए गए, अनुप्रास, यमक और श्लेष, तीनों का अपने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो मित्रों, ये क्लास वैसे ही अलंकारों वाली लंबी चौड़ी है, मैंने तो नाम मात्र के उदाहरण लिए तो भी अपनी लंबी क्लास हो गई है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो आज अपन इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, फिर अपन नेक्स्ट इस क्लास
का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें अपन अर्थ अलंकार के जो 5 भेद अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उनकी चर्चा करेंगे। जो मैंने आपको मैटर दिया है बेटा पर्याप्त है। यही उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं, ये इतने तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। अतिरिक्त आप पढ़ पाते हो, आपकी क्षमता है तो जरूर आपका स्वागत है। आप पढ़िए, तैयारी कीजिए, आपके पास जो भी मैटर है उससे पढ़ लीजिए, लेकिन जो मैंने बताया उतना मैटर आप जरूर पढ़े, इससे प्रश्न आ जाएगा बेटा, विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा। और रही बात वाक्य देकर के, पंक्ति देकर के अलंकार पूछता है कौन सा है, तो मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है, इनके लक्षण आपको बता दिए हैं कि कैसे अपन अलग कर सकते हैं। तो फिर आप नहीं कर पाओगे तो उदाहरण कितने रटोगे, दुनिया भर के उदाहरण है, कहीं से उठा के अगला कहीं से ला करके दे देगा। अर्थ उसके लक्षण आपको आने जरूरी है, आप आराम से सीख जाओगे। दोस्तों आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो जाते जाते आप क्लास को लाइक करके जाएं, उस पर कमेंट करके जाएं। क्लास पूरी होने के बाद आप उस पर जाके फिर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को जोड़िए। मैं कह रहा हूं आपको निःशुल्क परीक्षा का क्लासेस मिल रही है, बेहतरीन मैटर आपको दिया जा रहा है, इसमें से प्रश्न 100% आएंगे। आप याद कीजिए, विश्वास करके ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को आप जोड़िए। मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपने भाई बहन, जो भी काका के, चाचा के, मामा के, नाना के, स्कूल से जहां भी आपके फ्रेंड है, सबको इनवाइट कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलूंगा इसके दूसरे भाग के रूप में, उस दूसरे भाग को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम सब।